हेलो नमस्कार। केपीटी चैट में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे। यह सेशन सुपर टेट, यूपी टेट और रीट के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का वक्र, सेकंड है सीखने का पठार, थर्ड है स्मृति, फोर्थ है अवधान। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीखने की कौन सी अवधि सीखने की प्रक्रिया में जब उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह अवधि सीखने का पठार कहलाती है, क्योंकि इस समय क्या है, उतार चढ़ाव वाली बात आ जाती है। तो हमारा आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक आयु इंटू वास्तविक सूत्र, सेकंड है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, थर्ड है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, फोर्थ है वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु। तो यूपी टेट, सी टेट, माफ कीजिए यूपी टेट, सुपर टेट और रीट में इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालने का क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन है कोहलर, सेकंड है पेवलोव, थर्ड है थॉर्नडाइक, फोर्थ है गेस्टाल्टवाद। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीखने का प्रयास, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या सिद्धांत किसने दिया, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक जी के द्वारा। थॉर्नडाइक जी की बिल्ली, आप हमेशा याद रखना कि बिल्ली ने क्या किया था, पिंजड़े में रख दिया था और भूलवश उस पे क्या, उसका पैर पड़ गया था और बाहर के उसने भोजन प्राप्त कर लिया था। तो उसने बार बार भी यही प्रक्रिया की थी और इस प्रकार से उसने प्रयास व भूल के माध्यम से ये चीजें सीख ली थी। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकंड है 23, थर्ड है 24, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में कितने गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, जोड़े पूछे गए। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फर्स्ट ऑप्शन है हल ने, सेकंड है थॉर्नडाइक ने, थर्ड है हेगर्टी ने, फोर्थ है स्किनर ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रियाप्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या दिया था। तो यह सिद्धांत दिया गया था स्किनर की द्वारा, स्किनर जी ने दिया था। तो आंसर में करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, सेकंड है विकास का सिद्धांत, थर्ड है व्यक्तित्व का सिद्धांत, फोर्थ है अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोहलर जी किस सिद्धांत से संबंधित रखते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं जैसे कि कोहलर जी ने जो सिद्धांत दिए हैं वो प्रतिपादित या अधिगम से संबंधित दिए हैं। और हमारा आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादन के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है कैटल, सेकंड है थॉर्नडाइक, थर्ड है वर्नर, फोर्थ है स्किनर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीकरण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है या सिद्धांत किसने दिया है, ऐसे भी हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो यह सिद्धांत या प्रतिपादन किया था कैटल जी के द्वारा। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीपन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है।
फर्स्ट ऑप्शन है समझ, सेकंड है अनुप्रयोग, थर्ड है सृजनात्मकता, फोर्थ है समस्या समाधान। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करते आएंगे यहाँ पे साथ ही साथ में, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग किया जाता है वो सुधार किया जाता है सृजनात्मकता के बारे में। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, सेकंड है संवेगात्मक बुद्धि, थर्ड है आध्यात्मिक बुद्धि, फोर्थ है सामान्य बुद्धि। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोलमैन है जो कि किससे संबंधित रखते हैं? तो गोलमैन ने जो संबंधित रखते हैं वो हमारा संवेगात्मक बुद्धि से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? फर्स्ट है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी है समान अवयवों का सिद्धांत, थर्ड है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, फोर्थ है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो यहां पे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सबसे मतलब अलग से, तीन से अलग है, मतलब शेष से भिन्न है, मतलब चार ऑप्शन में से कौन सा अलग है, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन में। तो बात करते हैं कि ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत है जो सबसे अलग होगा। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? फर्स्ट है ज्ञान, सेकंड है बोध, थर्ड है अनुप्रयोग, फोर्थ है विश्लेषण। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि संज्ञानात्मक संप्रस्तुति का न्यूनतम स्तर कौन सा है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, सेकंड है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, थर्ड है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, फोर्थ है इनमें भी कोई भी अधिगम अंतरण का। यह क्वेश्चन पूछा है फोर्थ के अकॉर्डिंग। तुम्हारा क्वेश्चन देखेंगे कि कोई बालक है, एक बालक है जो कि साइकिल चलाना जानता है, अब वो मोटर बाइक चला रहा है, चलाना सीख रहा है, तो ये उदाहरण किस प्रकार का है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये उदाहरण होगा हमारे यहाँ पे कि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन प्रेरणा की सीमा, सेकंड है विद्यालय का असहयोग, थर्ड है शारीरिक सीमा, फोर्थ है ज्ञान की सीमा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है, क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है। तो अधिगम का पठार का जो कारण नहीं होगा, विद्यालय का असहयोग नहीं होगा, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है गेट्स व अन्य, सेकंड है मॉर्गन व गिलीलैंड, थर्ड है स्किनर, फोर्थ है क्रॉनबेक। तो एक कथन दिया गया है, कथन में पूछा जा रहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने दिया है या किससे संबंध रखता है, ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो यह कथन है जो कि गेट्स व अन्य के माध्यम से दिया गया है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टैनफोर्ड बिनेश परीक्षण मापन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व का, सेकंड है पढ़ने की दक्षता का, थर्ड है बुद्धि का, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि बिने स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण है जो मापन करता है वो किससे संबंध रखता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह संबंध रखता है बुद्धि से। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्राइड ने, सेकंड है जुंग, थर्ड है मन, फोर्थ है अल्बर्ट पोर्ट या ऑलपोर्ट भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो यह वर्गीकरण किया गया है वो है कि जुंग के द्वारा किया गया है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, बच्चों के सामाजिक
विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक तत्व, सेकंड है सामाजिक परिवेशनीय तत्व, थर्ड है शारीरिक तत्व, फोर्थ है वंशानुगत तत्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो बच्चों को सामाजिक विकास को जो प्रभावित करती हैं वो कारक है हमारे यहाँ पे कि सामाजिक परिवेशनीय तत्व। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, सेकंड है अनियमित विकास का नियम, थर्ड है द्रुतगामी विकास का नियम, फोर्थ है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है, ऐसे भी हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इस शारीरिक विकास का जो प्रमुख नियम है वो नियम माना गया है वो है द्रुतगामी विकास का नियम। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सेकंड है निरंतर विकास का सिद्धांत, थर्ड है परस्पर संबंध का सिद्धांत, फोर्थ है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 3 पॉजिटिव में दिया और एक नेगेटिव में होगा, वही आपका ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों है निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है गैसले, सेकंड है हार्लॉक, थर्ड है मेरिडेथ, फोर्थ है डगलस और हॉलैंड। तो यहाँ पे कथन पूछा गया है, कथन में दिया जा रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप जीवन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह कथन दिया गया है गैलेस के द्वारा दिया गया है या गैल्स के द्वारा दिया गया है। तुम्हारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही में दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रेवर, सेकंड है मैकडूल, थर्ड है थॉर्नडाइक, फोर्थ है वुडवर्थ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किस मनोविज्ञान के द्वारा बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो मैकडूल के द्वारा बांटा गया है। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। लगता है सब पे हो गया है। कोई नहीं, सब पे हो गया था। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। टिक करते हैं यहाँ पे हम, आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीय कारण अवधान है, यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है डिम्बल का, सेकंड है रॉस का, थर्ड है मन का, फोर्थ है मैकडूल का। तो कथन पूछा गया है, कथन एक बार और देखेंगे। कथन पूछा जा रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है, यह कथन किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह कथन दिया गया है जो कि रॉस के द्वारा दिया गया है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। टिक करेंगे यहाँ पे, कोई नहीं, उठाएंगे इसे यहां से, यहाँ पे टिक कर देते हैं। ये भी मिस्टेक से हो गया, गलत हो गया, कोई नहीं, रॉस ने दिया है तो ये हमारा हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है तत्परता का नियम, सेकंड है अभ्यास का नियम, थर्ड है बहु अनुक्रिया का नियम, फोर्थ है प्रभाव का नियम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों
शामिल नहीं है, मुख्य नियम में शामिल नहीं है सीखने के में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 3 यहाँ पे शामिल होंगे और 1 नहीं होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। तो जो शामिल नहीं होगा वो है बहु अनुक्रिया का नियम, तुम्हारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सेकंड है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, थर्ड है आर्मी अल्फा परीक्षण, फोर्थ है चित्रांकन परीक्षण। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो कि हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो कि डॉक्टर एस जलोटा ने जो कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जो परीक्षण प्रतिपादित किया था वो है कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड है स्पीरमैन, थर्ड है वर्मन, फोर्थ है स्टर्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था वो कि स्पीरमैन के द्वारा किया गया था, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक, सेकंड है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, बीएफ स्किनर, थर्ड है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पेवलोव, फोर्थ है सीखने का समग्र सिद्धांत हल के द्वारा हल सॉरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा युग्म मतलब जोड़ा सही नहीं है, बाकी 3 यहाँ पे सही है, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे जो जोड़ा सही नहीं है वो हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, सीखने का समग्र हल का सिद्धांत, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रो व क्रो, सेकंड है गाल्टन, थर्ड है रॉस, फोर्थ है वुडवर्थ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, गाल्टन के द्वारा, ये गाल्टन से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रेसमर ने, सेकंड है यंग ने, थर्ड है कैनन ने, फोर्थ है स्प्रेंजर ने। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा की है किस मनोविज्ञान के द्वारा की गई है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे क्रेसमर ने की है, तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते साथ में। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है कोल्व एवं ब्रूस का, सेकंड है ड्रवल का, थर्ड है डी हर्न का, फोर्थ है क्रो का। तो कथन पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक बार और देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है फोर्थ क्रोवन कुरा के द्वारा, तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था, सेकंड है शैशवावस्था, फोर्थ है पूर्व किशोरावस्था, बाकी थर्ड है फोर्थ है मध्य किशोरावस्था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है वो निम्न किस अवस्था में उत्पन्न होती है, संबंधित रखती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विद्रोह की जो भावना उत्पन्न होती है वो क्या हो जाती है, मध्य किशोरावस्था में होती है, तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें, जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।